कल रात्रि से पूरे समाज में एक हमारी बहन आरएएस अधिकारिणी श्रीमती प्रियंका बिश्नोई, जिनका बहुत ही दुखद निधन कल रात्रि में हो गया। पिछले काफी समय से समाज में उनके लिए दुआएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी, लेकिन होनहार बड़ी प्रबल है। कल रात्रि को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। जैसे ही ये समाचार प्रसारित हुआ, जो जो उनके बारे में जानता था सबके नेत्र सजल हो गए, क्योंकि बहुत कम अवस्था थी और बहुत ही सुशील, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुसंस्कृत। थोड़े दिनों पहले ही समरातल फाउंडेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में वो अपने जामबानी ट्रेडिशनल वेशभूषा में आई थी और वहाँ पर उन्होंने जो पंक्तियाँ कही थी, सभी जिन्होंने भी उनको सुना, सुनता ही रह गया। लाखों करोड़ों लोगों ने शायद उनके वीडियो को देखा कि कोई ऐसी अधिकारी भी हो सकती है जो सामाजिक परंपराओं का निर्वाह भी कर रही है और बिल्कुल वेल एजुकेटेड आरएएस होने के बाद भी बिल्कुल सादी वेशभूषा के अंदर जो एक सामाजिक कार्यक्रम में एक सामाजिक महिला की होनी चाहिए, उसी के अनुरूप जब वो वहाँ आई तो उसने सबका दिल जीत लिया। वहाँ से आने के बाद में थोड़े दिनों बाद बीमार हो गई। ऐसा भी आया कि किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, क्योंकि इतना सुंदर हर किसी के मन को भाई उनकी बातें। और छोटा सा कोई उनको ऑपरेशन करवाना था, उसके दौरान तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। अहमदाबाद रेफर किया, बहुत प्रयास किए डॉक्टरों ने भी और लोगों ने भी बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन दुआएं और दवाएं दोनों ही बेअसर हो गई और कल रात्रि उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट का मौन रख करके उस हमारी दिवंगत बहन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। शांति शांति शांति। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि क्षण ओल अरबा कालो, घड़ी घटंतर, पहर पटंतर, रात दिनंतर, मास पखंतर, क्षण ओल अरबा कालो। ये काल जीवन में कभी भी आ सकता है। कोई ये सोचे कि मैं जवान हूं, अभी थोड़ी जाऊंगा। कवड़े ऊभो काल, 8 पोर 64 घड़ी, बूढ़ो गिणेन बाढ़, चढ़ जुग जावे चकरिया। काल बूढ़े और जवान में भेदभाव नहीं करता। जिसको जाना होता है उसको उठाते समय दया भी नहीं करता। चाहे कोई कितना ही धनपति हो, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी ध्यानी हो,
चाहे कितना ही कोई तपस्वी हो, काल जिस दिन आना है उस दिन सूकन मांडे हाथ जालम दे धरना, परवाणा पतिसाय एदी जम सरना, जद पूगी जम डांग गाफिल थरहरना। जिस दिन परमात्मा के घर से बुलावा आता है, चाहे उनके कितने ही चाहने वाले हो, किसी की नहीं सुनी जाती, उसको जाना पड़ता है। और बंधुओं, जीवन में जो सत्य बात है वो यही है कि एक दिन सबको मरना पड़ेगा। यही जीवन का अंतिम सत्य है। एक यूनान का बहुत बड़ा विद्वान हुआ, उसने सर्च किया कि संसार का अंतिम सत्य क्या है, किसको अंतिम सत्य माना जाए। सब जगह गया, फकीरों के पास गया, ज्ञानियों के पास गया, विद्वानों के पास गया, ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन फिर भी अंतिम सत्य किसको माना जाए उसकी समझ में नहीं आया। तब किसी ने कहा कि अंतिम सत्य कोई एक महात्मा है, बड़े पहुंचे हुए फकीर प्रवृत्ति के, उनके पास जाओ, वो बता सकते हैं। तो वो विद्वान चल करके उनके पास में गया और जाकर के उनसे पूछा कि गुरुजी बताओ अंतिम सत्य क्या है, संसार में सबसे बड़ा सत्य किसको माना जाए। महात्मा बोले कि संसार के सबसे बड़े दो सत्य है। एक तो सत्य ये है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, इसको तुम अनुभव कर सकते हो कि जन्म हुआ है। और दूसरा सत्य जब होगा उस समय तुम नहीं रहोगे, वो तब होगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये संसार का अनंतिम सत्य है और इसको कोई काट भी नहीं सकता। सबको, छोटे बड़े, अमीर गरीब, गुरु महाराज ने अपनी वाणी में अलग अलग वर्ग बताए। रावा रंका राजा, रावा रावत राजा, खाना खोजा मीरा मुल्का, गंग फकीरा, गंगा गुरुआ, सुरनर देवा, तिमर जुलंगा, ऐसा जोईसा, सा पुरोहिता, मिश्री व्यासा, रूखा विरखा, आव घटंती, अत्रा माहे कोण विशेषो, मरणत एको माघो। जीने के रास्ते हो सकता है सब अलग अलग जीवे। कोई राजा है, कोई रंक है, रावा रंग का, रावत राजा, कोई रावत है, कोई राजा है। गंग फकीरा, कोई गंगा के पास में रहने वाले गंग फकीर है। सुरनर देवा, कोई सुर है, कोई नर है, कोई देव है। तिमर जुलंगा, कोई जो है दीप लेकर के अंधेरे में उजाला करने वाले हैं। आयसा जोशा, कई आयस है, कई जोशी है। आयस जो नाथ है उनको कहा, जोयस जो जोशी ब्राह्मण। आयसा जोशा, मिश्र ही व्यासा, कोई मिश्रा है, कोई व्यास है। रूखा विरखा, यहां तक कि पेड़ और पौधे। आव घटंती, इनकी भी उम्र घट रही है। अतरामा है कौन विशेषो, इनमें से कोई विशेष नहीं है। मरणत एको माघो, एक दिन मरना सबको पड़ेगा, ये तय है। अतरा माहे कौन विशेषो, मरणत एको माघो। और भगवान कहते हैं पशु मुकेरु, लहिन फेरू, कहे जमेरू, सब जग केरू, साचे से हर करे गणेरू, ऋण छाणे जो भी कर जेला ताते मेरू न तेरू। पशु जो बंधा हुआ है उसे पशु कहते हैं। पशु के एक बार यदि बंधन खुल जाए तो वो वापस बंधना नहीं चाहता, खुला रहना चाहता है। पशु भी चाहता है कि मैं खुला घूमूं। बंधन में पशु भी जो है अपने आप को घुटन महसूस करता है। हमारे गौशालाएं जो जगह जगह खुली हुई है, गौशालाओं में
देखा हमने कि जो गायें हैं उनकी सेवा बार वाली से ज़्यादा होती है। जो खुले में घूमती है वो तो कभी रूखा खाती है, कभी सूखा खाती है, कभी भूखी भी रह लेती है। गौशाला वाली को टाइम टू टाइम, कई गौशालाओं में ऐसा चार्ट बना हुआ है, न्यूट्रिशन मिलता है, कभी उनको खड़, कभी उनको लापसी, कभी कुछ। लेकिन फिर भी शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो ज़्यादा कमज़ोर होती है और बाहर घूमने वाली ज़्यादा मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि उनके एक बंधन है और उस बंधन को पशु भी स्वीकार करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ ये मनुष्य है जो अपने आप को पशुओं से तो ज्ञानी कहता है, लेकिन फिर भी ये निरंतर जो है बंधन में बंधना चाहता है। सब जग केरू साचे से हर करे घनेरू, सारे जगत को ही कहता है यही मेरा हो जाए, यही मेरा हो जाए, यही मेरा हो जाए, और सबको अपना बनाने के लिए सबके बंधन में बंधना चाहता है। ये तो लोगों का बंधन। उससे ऊपर गुरु महाराज ने एक जगह कहा, पौन बंधान कया गढ़ काची नीर छड़े जो पारी, पारी विण से नीर ढुड़ेला ओ पिंड कामनकारी, काची काया दड़ कर सिंचो जो माड़ी सिंचे वाड़ी। भगवान कहते हैं ये काया जो है ये केवल एक ही चीज की बंधान है, वो है वायु, पवन, पवन बंधान, पवन की बंधान है। और हमने जो है पवन की बंधान, पानी की बंधान, भोजन की बंधान थी तब तक तो ठीक, किसी ने इसको डोडा की बंधान बना दिया, किसी ने अमल की बंधान बना दी, किसी ने, ये भी तो बंधानी है, उनको अपनी भाषा में बंधानी कहते, ये बंधानी। बंधानी मतलब वो उस चीज के बंध गए। दिखने में तो ऐसे लगता है कि उनके कोई जंजीर नहीं, लेकिन वो जंजीर गले में भी पड़ी हुई है और उनके मनो मस्तिष्क के ऊपर भी पूरी तरह से वो कस करके बंधी हुई है।